नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है धार की धरती से मोदी मंत्र। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धार की धरती से स्वदेशी का संदेश ही नहीं दिया, पाकिस्तान को भी चेताया। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य को जरूरी बताते हुए कहा कि इतने कम समय में करीब 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। अपने भाषण में मोदी ने धार की धरती से स्वदेशी अपनाने का भी संदेश दिया और कहा कि दुनिया के बाजार में धार का नाम चमकेगा। मोदी के इस दौरे पर अब सियासत भी शुरू हो गई। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश के बुनकर परेशान हैं। आज पीएम मोदी के धार दौरे और उस पर हो रही सियासत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। शहडोल में ही हमने सिकल सेल स्क्रीनिंग का पहला कार्ड दिया था और आज मध्य प्रदेश में ही सिकल सेल स्क्रीनिंग का 1 करोड़वां कार्ड वितरित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार में स्वदेशी का नारा फिर बुलंद किया और हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि वही खरीदें जिसमें देशवासी का पसीना हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर फोकस कर रही है। हम गरीबों और महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बना रही हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और ये भी कहा कि नया भारत परमाणु की धमकी से नहीं डरता, बल्कि घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की धरती से ये भी याद दिलाया कि 17 सितंबर को सरदार पटेल के प्रयासों से हैदराबाद को मुक्ति मिली थी, इसलिए ये हैदराबाद का स्वतंत्रता दिवस भी है। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर स्वतंत्रता नारी सशक्त राष्ट्र अभियान भी प्रारंभ किया गया है, जिस पर पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य का असर परिवार और देश पर पड़ता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मातृ वंदना योजना और सिकल सेल के लिए सरकारी प्रयासों का जिक्र भी किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी के आह्वान का समर्थन करते हुए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अब भारत इतना समर्थ हो गया है कि अमेरिका भी बहुत सी चीजों के लिए भारत की तरफ देखता है। निश्चित रूप से आज तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है धार की धरती पर, राजा भोज की धरती पर दुनिया को आह्वान कर दिया, भारत और हिंदुस्तान को आह्वान कर दिया कि हे हिंदुस्तानियों, आप और मैं सब मिलकर स्वदेशी घर बनाएं, स्वदेशी खरीदें, अधिक से अधिक लोकल फॉर वोकल के अभियान को और सफल बनाएं। हिंदुस्तान के जो उद्योगपति हैं, हिंदुस्तान के नौजवान हैं, इनके रोजगारों को और चौमुखी बनाएं। जरूरी नहीं है कि अमेरिका की तरफ देखें। अब तो भारत इतना ताकतवर, इतना सफल हो गया है, अमेरिका भारत से ही खरीदता है और भारत की तरफ देखता है। उधर पीएम मोदी के भाषण पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री अरमानी का चश्मा पहने, मुख्यमंत्री एडिडास का जूता पहने और हमें कहें कि स्वदेशी अपनाओ, ऐसा नहीं चलेगा। सवाल इस बात का उठता है कि प्रधानमंत्री अरमानी का चश्मा पहने और मुख्यमंत्री एडिडास का जूता पहने और हमें सलाह दे कि स्वदेशी अपनाओ। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। आज क्या कारण है कि मध्य प्रदेश का बुनकर परेशान है? आज क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में बाघ और महेश्वर और चंदेरी जैसे उत्पाद कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ पा रहा है, क्योंकि सरकारी संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। बातें करने और भाषण देने से ज्यादा अच्छा है कि आज मध्य प्रदेश के धान को आप बासमती में शामिल कीजिए। मध्य प्रदेश का सीताफल, नींबू, कहीं ना कहीं उसके उत्पाद को बढ़ाने की दिशा में काम कीजिए। जब केंद्र सरकार कहता है कि डीएपी और यूरिया का आवंटन पूरे कोटे के साथ किया गया, फिर मध्य प्रदेश में क्यों किसान परेशान है? आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के
टैरिफ वॉर के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आक्रामक रुख अपनाया है। जनता की नब्ज पहचानने में महारत हासिल कर चुके पीएम मोदी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया है। धार को टेक्सटाइल पार्क की सौगात भी पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन और स्वदेशी के एग्जीक्यूशन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री महिलाओं के स्वास्थ्य से लेकर गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण तक हर विषय को जनता के बीच उठा रहे हैं और पाकिस्तान को चेतावनी भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अभियान पर सवाल क्यों उठा रही है? दूसरा सवाल, क्या पीएम के दौरे से महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों को साथ सकेगी बीजेपी? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री के इस दौरे और उनकी सौगातें से क्या मायने हैं सियासी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे और वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने सुना कांग्रेस कह रही है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। प्रधानमंत्री विदेशी चश्मा लगाते हैं, मुख्यमंत्री विदेशी जूते पहनते हैं और स्वदेशी का राग अलाप रहे हैं। दीजिए जवाब। अमित जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की जब बातें करती है, स्वदेशी कांग्रेस पार्टी जिस महात्मा गांधी जी ने जिस पार्टी को अपने प्रयासों से पुष्पित और पल्लवित किया था, वहां पे खादी के वस्त्रों का चलन था। आज राहुल गांधी क्या पहन के घूमते हैं, किस प्रकार के टी शर्ट और जॉगर्स पहन करके वो सड़कों पे देखे जाते हैं। तो उन्होंने तो जो राजनीति में एक बेसिक आउटफिट का क्राइटेरिया था उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। तो वो स्वदेशी की कभी भावना को समझ नहीं सकते। स्वदेशी का अर्थ है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। स्वदेशी का अर्थ है कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की इंडस्ट्री है। और इसी के साथ साथ टेक्सटाइल हो, IT का हो, हर क्षेत्र में भारत ने, फार्मास्यूटिकल हो, भारत ने अपने लगातार स्वदेशीपन को आगे बढ़ाने का काम किया है। और लोगों ने भी इस चीज को समझा। विदेशी कंपनियों की बजाय जो भारत की उन्नत श्रेणी की कंपनियां हैं उन पर विश्वास जताना शुरू किया। अभी भी कई क्षेत्रों में हमें बहुत हद तक सफलता को हासिल करना है। आज विदेशी जितने भी इस प्रकार की बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो भी भारत में आकर के निवेश कर रहे हैं और यहाँ पे अपने उपकरणों को मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में हमारी भारतीय कंपनियां भी अच्छा कर रही, कई क्षेत्रों में भी और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की गुंजाइश है। तो कांग्रेस पार्टी इस चीज को अपने नकारात्मक एजेंडे के साथ शामिल करना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सदैव स्वदेशी के मूल मंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने निर्यात का, आयात और निर्यात के बीच में जो डिसबैलेंसमेंट था उसको लगातार हमने समाप्त किया है। इनके द्वारा जो विदेशों का एक बड़ा कर्ज लेकर रखा गया था उसको भी समाप्त करने की दिशा में हमारी सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि धार से मध्य प्रदेश को क्या मिला, मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को क्या मिला? देखिए, धार में प्रधानमंत्री जी ने कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत एक बड़े पार्क का शुभारंभ किया है, जहां तकरीबन हजारों की संख्या में रोजगार का सृजन होगा। जो स्वास्थ्य को लेकर के राष्ट्रीय स्तर का मिशन शुरू किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से औद्योगिक विकास की नई इबारत को लिखा जाना शुरू किया गया है, वो तमाम चीजें आने वाले वक्त में फलीभूत होंगी। उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी पूर्णतः भयक्रांत है और इस प्रकार के अनर्गल और तथ्यविहीन आरोपों को लगाने का काम कर रही है। तो अमित जी, स्वदेशी का नारा तो आपका भी था, सबसे पहले आप ही का था, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन अब स्वदेशी अपनाने पर यदि जोर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, तो उस पर सवाल क्यों उठाना? और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी तो पहनते हैं, विदेशी सामान का उपयोग करते हैं, कपड़ों का उपयोग करते हैं। देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से उनको बधाई। हमेशा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मध्य प्रदेश की धरती पर वो आए, उनका स्वागत है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि कम से कम जन्मदिन के दिन तो वो अपनी कलाकारी और अदाकारी की राजनीति कम से कम नहीं करें। तो देश की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो रॉल्फ लॉरेन जैसे विदेशी ब्रांड्स की जैकेटें पहनेंगे।
मोनोग्राम का सूट विदेशी पहनते हैं, मोवेडो की स्विट्जरलैंड की घड़ी पहनते हैं, सनग्लासेस में यदि मैं बात करूं तो मोइजेम और रेबेन के चश्मे यूज करते हैं, बोइंग और एयरबस जैसे विमान यूज करते हैं। और यदि धरती की भी हम बात करें तो मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी विदेशी जो है वो गाड़ियां उपयोग में लाते हैं। इस देश ने वो प्रधानमंत्री भी देखे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, कि वो जब जनता से अपील करते थे किसी चीज की तो सबसे पहले वो खुद अपने आचरण में उस चीज को लाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, ये कैसी बात है, आप तो सारी विदेशी चीजें उपयोग कर रहे हो, जनता से अपील कर रहे हो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस के संगठन, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी के लोग कहते हैं स्वदेशी अपनाइए, विदेशी मत अपनाइए। तो क्या भारत का आम आदमी चाइना जाके खरीदारी करता है या वो अमेरिका जाता है विदेशी सामान खरीद? किसकी अनुमति से भारत में वो प्रोडक्ट आते हैं? हाँ, आप एक वक्त पे कहते हो, पिछले साल कहते हो कि चाइना के सामानों का हमको विरोध करना है, अगले साल आप लटक के चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलने लगते हो। तो आपकी नीति क्या है ये आपको स्पष्ट करना होगी। कम से कम जन्मदिन के दिन तो ये सब बातें मत करिए। हमारे देश का कोई नागरिक नहीं जाता है जिस चाइना जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं खरीदारी करने। तो ये जनता जो है वो बहुत जागरूक हो चुकी है। मूलभूत मुद्दों पर आप बात करिए, वो बात समझ में आएगी। आप अपने जन्मदिन पे मध्य प्रदेश आए थे, वो चीते वीते का क्या करने, आज उसकी क्या स्थिति है, कितने लोगों को रोजगार मिला? आपने कहा था बहुत पर्यटन बढ़ेगा, उसको देखने आएंगे, क्या स्थिति है आज मध्य प्रदेश की? तो ये सब चीजें सिर्फ अब, हालांकि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं वो, तो अब उनको प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन तो मनाना ही होगा और उनको ये दिखाना होगा कि सबसे खास और सबसे ज्यादा आपका प्रिय मैं ही हूँ मुख्यमंत्रियों में। ठीक। तो अब नए नए मुख्यमंत्री बने, वो कर रहे हैं जनता के पैसों से उनकी अगवानी कर रहे हैं। 2 साल हो गए। ठीक है, शिवम जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि विदेशी सामान आई कैसे जाता है देश में, आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी खरीदिए, खुद विदेशी सामान का उपयोग कर रहे हैं। तो शुरुआत तो आपसे ही होनी चाहिए ना, राजनेताओं से ही होनी चाहिए, पीएम से, सीएम से। देखिए अमित सावरे जी इतने लंबे अरसे तक उनकी पार्टी सत्ता पर आसीन रही, उन्होंने कितने विदेशी सामान का निर्यात रोक दिया। देखिए उसको दिशा में प्रयास करना, अपने सामानों को उस स्तर का उन्नतशील बनाना कि वह विदेशी सामानों की अपेक्षा टिकाऊ भी हो और कीमत में भी किफायती हो। तो इस तमाम चीजों को लेकर के हमारा संगठन, हमारी सरकार लगातार कार्यरत है। हमारे वैचारिक संगठनों ने भी इस स्तर में प्रयास किया है और उसी मानसिकता और सोच को एक और ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती से लेकर के जो अटल जी की जन्म जयंती है उस तक हमारी पार्टी लगातार अनवरत काम करेगी, जन चेतना को विकसित करने का काम करेगी। और बहुत सारी चीजें ऐसे हार्ड एंड फास्ट नियम कायदों से ज्यादा वह एक जनता की स्वतः स्फूर्त भावना के अनुसार कहीं न कहीं संचालित होती है। आजादी के आंदोलन के दौरान तक की तो सरकार चाहती थी कि विदेशी माल को ज्यादा से ज्यादा भारत में लाया जाए, लेकिन उस समय पर जनता की भावना थी कि हमें स्वदेशी को ही अपनाना है। आज उसी प्रकार के फिर से एक जन अभियान की आवश्यकता है। हमें विदेशों का बहिष्कार नहीं करना, लेकिन कई क्षेत्रों में हम बहुत उन्नतशील तरीके से प्रगति को हासिल कर सकते हैं और दिशा में हमें आगे भी बढ़ना है। ठीक है, इसका भी जवाब ले लेंगे। लेकिन राणा जी, आपने मोदी का संदेश पूरा भाषण सुना है, आप वहाँ मौजूद भी थे। मोदी के संदेश और जो सौगातें दी हैं उसके सियासी मायने क्या है? पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि इसी देश में पहले नारे लगा करते थे, स्लोगन दिखाया करते थे, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। और आज मोदी जी ने एक नया नारा दिया है कि गर्व से कहो कि ये स्वदेशी है। उन्होंने बदनावर के भसोला गांव से ये जो संदेश दिया है, ये निश्चित रूप से त्योहारी सीजन में संदेश दिया तो इसका व्यापक असर होना है। व्यापक असर कारगर कितना होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप और हम सब देख रहे हैं टीवी पर जिस तरह से इन दिनों सेल चल रही है और सेल में जितने विज्ञापन टीवी से लेके और गारमेंट्स तक और गारमेंट्स से लेके घड़ियों तक बताए जा रहे हैं, तो उसमें कितने देशी है कितने विदेशी है ये एक मीमांसा का प्रश्न है। लेकिन मोदी जी के संदेश को इस तरह से समझ लेना चाहिए कि उन्होंने जो टेरिफ वार चल रहा है उसको देखते हुए, और चीन से हाथ जरूर मिला है, लेकिन चीन भविष्य में फिर कई
धोखा ना दे दे, उसको देखते हुए स्वदेशी का अभियान जो शुरू किया है उन्होंने, ये निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पर मैं एक आम उपभोक्ता की तरफ से सोचूं तो मुझे स्वदेशी सामान क्या वाकई सस्ता भी मिलेगा? ये सबसे कारण बड़ा क्या है सवाल है। कि- हाँ, क्योंकि क्योंकि चीन का क्या होता सामान है- इतना सस्ता है कि आदमी स्वदेशी पर जाकर भी नहीं जा पाता है। नहीं जा पाता है। मुझे विदेश से आया हुआ सामान यदि सस्ता मिलेगा तो मैं क्यों लेऊंगा? हाँ। चाइनीज अभी आप इसी उदाहरण से समझ सकते हैं ना देखिए, राणा जी लड़ियां। कि गणेश उत्सव अभी संपन्न हुआ है। हाँ। आप देखिए मिट्टी के गणेश महंगे मिल रहे हैं और बाकी के गणेश इसके आपको पहले भी- सस्ते मिल रहे हैं। इसके पहले भी सरकार ने अभियान चलाया था कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करिए, लेकिन चाइनीज की जो झालरें हैं त्योहारों पर जो लगती है वो हमारी देसी झालरों के मुकाबले काफी सस्ती होती है। तो एक आम नागरिक जो है, जो महंगाई से जूझ रहा हो, उसको उसकी प्राथमिकता होगी कि सस्ता सामान कहाँ से मिलेगा। मोदी जी का स्वदेशी का अपनाने का आह्वान सिर माथे पर, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो स्वदेशी सामान बनाने वाले व्यापारी बंधुओं से, माल सप्लाई करने वालों से भी कहें कि भैया अपने देश का सामान जब हम खरीदने का आह्वान कर रहे हैं आम लोग से, तो आप सामान सस्ता भी बेचना शुरू करें। सस्ता सामान मिलेगा तो आम आदमी खरीदेगा। आम आदमी को यदि कोई चीज सस्ती मिलती है और वो विदेशी है तो उसको प्राथमिकता देगा। और यदि आप सस्ता ही बेचना चाहते हैं, स्वदेशी दिलवाना चाहते हैं, तो बाहर से आने वाले सामान पे रोक लगाइए ना। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? आप उस पर टैक्स ज्यादा लगा सकते हैं कि वो कम लगा आए। सकते हैं, लेकिन सामान जब आएगा तो मुझे लगता है कि यार भारतीय सामान से यदि मुझे विदेशी का सामान थोड़ा भी सस्ता लग रहा है, लेकिन तो मैं इतने भी उसको आत्मनिर्भर प्राथमिकता नहीं है ना कि हम विदेशों से सामान की जरूरत ही ना पड़े हमको, और हमें भी ना बेचना पड़े उनको, हम अपना सामान सारा बेच देंगे। तो कोशिश तो हम वही जब होती है उनका कि हम भी रोकेंगे तो हमारा सामान सप्लायर खुद बने। सप्लायर तो सारी चीज डिपेंड करती है, लेकिन स्वदेशी का आह्वान करना बहुत अच्छी बात है। मोदी जी दूसरी बार जन्मदिन मनाया उन्होंने, पहली बार कुल्लू में आए थे और इस बार वो बचावर में आए। पहली बार चीते मैं लेकर आपको- आए थे, इस बार कुछ सौगातें लेकर आए शिवम जी। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है। आपको स्वदेशी को सस्ता करना पड़ेगा, ऐसी नीति बनाना पड़ेगी तो लोग स्वदेशी की तरफ आकर्षित हों। जब महंगा मिलेगा तो कैसे स्वदेशी खरीदेंगे? देखिए ब्रजेश जी, लगातार जो हथकरघा उद्योग है, इस प्रकार से स्वदेशी उपकरण बताने वाली कंपनियां हैं, स्टार्टअप इंडिया हो, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब है। इनकी सरकार के दौरान कुल 500 भारत में स्टार्टअप थे, आज भारत में 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। तो ये लाखों की संख्या में स्टार्टअप है। ये तमाम चीजें दिखाती हैं हमारी सरकार ने स्वदेशी की दिशा में जब उस स्तर की कंपनियां होंगी जो वैश्विक स्तर के बड़े प्लेयर्स के साथ टक्कर ले सके, तो उस दिशा में एक उन्नतशील प्रयास किया है। आने वाले वक्त में भी इस दिशा में जो भी आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार के निर्णय लिए जाने हैं, वो सरकार सुनिश्चित कर रही है। और लगातार इस दिशा में हमारी सरकार के जो प्रयास हैं वो जमीन पर फलीभूत हो रहे हैं। और स्वदेशी को लेकर के एक जो आम जागरण, आम जनता के बीच एक जो भावना होनी चाहिए, उसका आदर करते हुए इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। और लगातार उस दिशा में नीतियां भी बनाई जा रही है, लोगों को सब्सिडाइज भी किया जा रहा है और स्वदेशी निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी हर संभव तरीके से हमारी सरकार प्रयासरत रही है। तो अमित जी वो तो कह रहे हैं कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने 50 साल में क्या किया? ये सवाल उठाया था शिवम जी ने अभी कि आप भी स्वदेशी की बात लेकर आए थे, शुरुआत में स्वदेशी की प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ? आप भी चाहते तो बंद कर देते, जो उनसे कह रहे हैं आप उनसे मांग कर रहे हैं। बात यह है समझने की ब्रजेश भाई कि पिछले 50 सालों में कोई भी ऐसे झूठे प्रधानमंत्री नहीं आए जो खुद उस बात का पालन ना करे और फिर एक भाषण के बहाने साल में 1-2 बार कह दिया। और क्यों आखिर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश की जनता का इन सब मामलों में भरोसा नहीं? क्यों जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कोई अपील करी थी उस जमाने में, तो सबसे पहले उन्होंने उस चीज का त्याग करा था पूरे देश ने। क्योंकि हमारे बीच आज राणा जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनको याद होगा, आप और हम तो शायद उस टाइम होंगे भी नहीं। तो क्यों वैसी भावना लोगों में नहीं आ पा रही? आज यदि नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते कि मैं अपने जन्मदिन पर आज सबसे पहले मैं त्यागता हूं सारी विदेशी चीजें, तो मुझे लगता है आपको, हमको, सबको भरोसा होता। तो जब आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो और यदि अमेरिका की बात आई, आज आप अमेरिका के कारण ये सब चीजें कर रहे हो, तो ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने नमस्ते ट्रंप करके लाखों करोड़ों रुपए इस देश के टैक्स पेयर का खर्चा मिट्टी में मिला दिया था और अमेरिका जाके इन्होंने कैंपेन किया था अब की बार ट्रंप सरकार।
तो क्यों आपकी सारी जो बातें हैं, जो सारी आपकी नीतियां हैं, वो फेल होती जा रही है? तो सिर्फ अपने लेकिन ये तो आपने पहले भी कहा कि कहना उनकी है। कथनी करनी में अंतर है, लेकिन जब मोदी जी छोड़ेंगे विदेशी सामान, आ रहा हूँ राणा जी, मान तब में जाकर लगा- राहुल गांधी विदेशी टी शर्ट पहनना बंद करेंगे क्या? सवाल वही करेंगे। तो आप भी तो देश से जुड़े हो, स्वदेशी का नारा तो आपका भी था। आज किसने कहा है? मतलब अभी राहुल गांधी ने नहीं कहा, जब आपकी सरकार आएगी तब आप स्वदेशी की बात करेंगे। अरे हमारी जब सरकार रहेगी और आएगी तो आप देखेंगे कि हमारी कथनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आज जो लोग झूठ बोल रहे हैं, इनको भी जनता देख रही है। आज तो इनके हाथ में सब कुछ है, सरपंच से लेके पंच से लेके प्रधानमंत्री इनके हैं। तो क्यों ये पिछले 10 साल से और मध्य प्रदेश में 20 साल से एक ही राग अलाप रहे हैं? इनका जो संगठन है आरएसएस से जुड़ा हुआ स्वदेशी जागरण मंच, कभी आपने देखा कि विदेशी सामान के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया हो? तो ये सिर्फ मूलभूत मुद्दों से भटकाने की बातें हैं, ये उनको भी पता है। तो ये मुद्दा कमजोर है, मतलब स्वदेशी वाला। राणा जी कुछ कह रहे थे, राणा जी। मैं ये कह रहा था कि सरकार को है ना स्वदेशी का एकदम ज्वार भाटे की तरह एकदम उफान आता है। आप याद करें कि जब चाइना से हमारा विरोध चल रहा था, तब भी सरकार ने तो आह्वान नहीं किया था, लेकिन स्वदेशी अपनाओ संगठनों ने आह्वान किया था कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें। वो बहिष्कार चला, और जब चीन से हम गलबैया मिलाने लगे तो वो स्वदेशी अपनाने की बात भूल से गए। अब फिर से ये टैरिफ वार में मामला चला है कि स्वदेशी अपनाओ। यदि ट्रंप महोदय थोड़े दिनों में मोदी जी से गलबैया कर लेते हैं तो हो सकता है कि फिर ये स्वदेशी की बातें हम भूल जाएं और उनको वापस गले लगाएं। तो ज्वार भाटा की तरह क्यों फटता है शिवम जी स्वदेशी का राग? चीन से विवाद हुआ तो स्वदेशी की बात हुई, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई आपने। अब ट्रंप से विवाद हो गया तो फिर स्वदेशी के राग अलाप रहे हैं, बाद में आप इसको भी ठंडे बस्ते में डाल देंगे। ब्रजेश जी, ये स्थायी एजेंडा है और स्वदेशी को लेकर के सरकार नीतियों के माध्यम से 2014 से कार्यरत है। अभी हमने इसको एक जन अभियान देने का प्रयास किया है, जनता के बीच इसको लेकर के जागरूक। लेकिन राणा जी उस पर भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं ना, जिस तरह चीन के बाद हुआ था, कहीं बाद में ये ट्रंप से समझौता हो जाए, टैरिफ बार खत्म हो जाए तो फिर कहीं ठंडे बस्ते में ना डाल दो आप लोग। ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम जितनी ज्यादा वस्तुओं में, जितने ज्यादा कमोडिटीज में अपने आप को स्वावलंबी बना लेंगे, हमारी वैश्विक दुनिया पर जो निर्भरता है वो पूरी तरीके से समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ आज हम बहुत ही हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां दुनिया एक छोटा गांव बन के रह गई है। उस स्थिति में हमें विदेशों के साथ कई चीजों के लिए डिपेंडेंसी होगी, जिसकी रॉ मटेरियल हमारे यहाँ नहीं है। जिस चीज में अभी हम उन्नत नहीं हो पाए हैं, उस दिशा में हमें कार्य करने की आवश्यकता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल शिवम जी, माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम उतने आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं कि विदेश के सामान के बिना हमारा काम चल सके, लेकिन आत्मनिर्भरता की तरफ कदम तो बढ़ रहे हैं। स्वदेशी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे और हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएं, इसमें ये सपना देखना, इस पर काम करना निश्चित तौर पर कोई बुराई नहीं है। सबको स्वदेशी सामान पर हमें गर्व है इस कहने से काम नहीं चलेगा, अपनाना भी होगा। और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि स्वदेशी अपनाने के लिए वो प्रेरित ही ना करे, सिर्फ स्वदेशी क्यों अपनाएं, उसको सस्ता कैसे मिले, इस दिशा में भी कदम उठाए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।